इंडिया में अब कार्स जो है आपस में बात करने वाली हैं, मतलब यात्रा के दौरान दो कार्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, और इस टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है V2X एंड V2V। V2X मीन्स व्हीकल टू एवरीथिंग, व्हीकल टू एवरीथिंग, जहाँ पे आपकी कार रोड में चलते वक्त अदर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कम्युनिकेट कर पाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स हो गया, ठीक है, एनी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग्स, ठीक है, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस से भी कम्युनिकेट कर पाएगी। तो व्हीकल टू एवरीथिंग इसको बोला जाता है V2X टेक्नोलॉजी। एंड V2V जहाँ पर दो व्हीकल्स आपस में बात कर पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सप्रेसवे पर दो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अगर आगे वाली गाड़ी ने अचानक से ब्रेक अप्लाई किया ड्यू टू सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये पीछे वाली गाड़ी पे मैसेज चला जाएगा, जिनकी बीच की दूरी लगभग 300 मीटर की होगी। तो 300 मीटर पीछे जो भी व्हीकल है उसके पास मैसेज चला जाएगा कि आगे वाली व्हीकल ने ब्रेक लगा दिया है, तो ड्राइवर विल ऑटोमेटिकली अप्लाई दी ब्रेक और कोलिजन यहाँ पर होने से बच सकेगा। सो दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग दी एक्सीडेंट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज द आर्टिकल जो द हिंदू में निकला हुआ था कि अब इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी को V2V एंड V2X टेक्नोलॉजी को इंडिया के हाईवेज पर इंप्लीमेंट करने जा रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विल इंप्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ है। व्हाट इज V2X? सो V2X मीन्स व्हीकल टू एवरीथिंग। व्हीकल विल एबल टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक सिग्नल्स, पीपल्स एंड अदर इंस्टॉलेशंस इन द बिल्डिंग्स और द एम्बुलेंस। फिर व्हीकल टू नेटवर्क। नेक्स्ट आता है आपका व्हीकल टू व्हीकल। व्हीकल टू व्हीकल क्या है? यहाँ पर दो व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी ऑन एन हाईवे पर। इसमें क्या क्या शेयर होगा? द लोकेशन ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल, डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल एंड द ब्रेक स्टेटस। तो ब्रेक स्टेटस मतलब अगर दो कार एक ही रास्ते पे चल रही है और हाईवे में अचानक से आगे वाली कार ब्रेक लगा देती है, तो पीछे वाले के पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा, तो वो भी ब्रेक जो है आपस में अप्लाई कर सकेंगे। मतलब ये कार एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, ड्राइवर से कम्युनिकेट नहीं करेंगी। ड्राइवर के पास सिर्फ सिग्नल आएगा कि ब्रेक अप्लाई करना है। हाउ विल इट वर्क? तो ये जो टेक्नोलॉजी पे काम करेगा दैट इज कॉल्ड एज DSRC टेक्नोलॉजी, डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। तो ये एक सुपर वाईफाई की तरह है जो कार्स में अब मैन्युफैक्चर होने वाली सभी कार्स में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, जो रेंज रहेगा दैट इज 300 मीटर्स, यानी 300 मीटर से अगर दूर कार है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। रेंज जो है वो 300 मीटर्स होनी चाहिए। लेटेंसी इज लेस देन 5 ms, विच मीन्स यहाँ पे डिले होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है। एंड व्हीकल टू एवरीथिंग यानी CV2X टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सेल्युलर नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो का सिम हो गया, एयरटेल का सिम हो गया, इसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। एंड एक्सटेंडेड रेंज एंड ब्रॉडर कवरेज, इसका जो रेंज होगा ये ब्रॉडर होगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस? तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? इंपैक्ट होगा कि 80% ऑफ जो क्रैशेज होते हैं रोड पर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लस जो सिग्नलिंग सिस्टम है, एडेप्टिव ट्रैफिक फ्लो को हम ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नलिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉरिडोर्स जो बनाया जाता है मेडिकल फील्ड में कि हॉस्पिटल में पहुंचाना है पेशेंट को बहुत जल्दी से, तो ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, तो ये ग्रीन कॉरिडोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगेंगे। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इससे कोलिजन वार्निंग भी मिलेगी, प्लेटोनिंग भी मिलेगी, मतलब ट्रक ड्राइवर्स जो है आपस में कॉन्वॉय में जो चल रहे हैं कुछ डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकेंगे, सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी, स्मार्ट पार्किंग भी अपडेट हो जाएगा, एंड आपका मैप्स